मेरे क्लास 7 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब ठीक हो गए। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं रेशनल नंबर का। ठीक है, सब प्रैक्टिस कर लिए हो गए। चलो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है 2/3 इंटू 2/3 माइनस 5/7। ठीक है, तो इसको इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या बनाया है? द 2/3 मल्टीप्लाई डेज प्लस डेज मल्टीप्लाइड माइनस 5/7। ठीक है, ट्राई करो तो इसको बनाने के लिए। देखो ये 2/3 बाहर में है ना, ये किस तरह होगा? इस तरह मल्टीप्लाई होगा ना। मैं 2/3 को ये क्या 2/3 होगा, इसके साथ इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये तुम्हारा कितना माइनस लगा करके ये देखो ये माइनस दिया, माइनस 5/7 चला गया है। इसको तुम लोग क्या 2/3 बैठा सकते हो, है ना? नहीं, ये माइनस 5/7 को वहां ले लिया है। यदि ये इस तरह का नहीं होगा तो कुछ इस तरह का भी हो सकता है। 2/3 इंटू यदि 2/3 माइनस 5/7 तो ये भी से 2/3 इंटू 2/3 माइनस माइनस है 2/3 इंटू क्या कर देना, इसको प्लस 5/7 कर देना। जैसा तुम्हारा क्या दिया ना प्रोसेस दिया रहेगा उस तरह करना। ठीक है, ये एक मैथ हो गया। दूसरा मान लो कि 5/8 इंटू 9/7 प्लस 5/3 इंटू 9/10। 5/8 इंटू 9/10। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बोलो तो? इसका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह दिया है, 5/8 दे दिया है, ब्रैकेट दे करके ना ये प्लस ये कर दिया है। तो कैसे होगा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मेरा क्या ना 5/8 है, यहाँ पर भी मेरा क्या ना 5/8 है। ये दोनों के ना आपस में कॉमन निकल जाएगा, बच क्या गया मेरा 9/7 और यहाँ पर क्या बच गया 9/10। समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरह से करना। इसे प्रोसेस हम लोग बता दिए पहले, तो आज रिवीजन कर रहे हैं। रेसिप्रोकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? नया चीज पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब ये मतलब कि इस रेशनल नंबर का मतलब 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2 होगा। समझ पा रहे हो ना? 3/8 का रेसिप्रोकल में कितना होगा? 8/3। समझने की कोशिश करना। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2 होगा। 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा ना? 8/3 होगा। यदि बोलेगा कि -8/5 का कितना होगा? 5/-8। और इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, -5/8 भी हो सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, यदि मान लो कि एक क्वेश्चन पूछा है कि -5 एंड -1/5 ये क्या दोनों रेसिप्रोकल है कि नहीं है? कैसे पता लगाओगे ना? ये दोनों को क्या करोगे ना, मल्टीप्लाई कर देना। -5 इंटू -1/5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। यदि मल्टीप्लाई करके मतलब +1 आंसर आएगा। क्या आएगा? +1 आंसर। क्या आना चाहिए? +1 आएगा। समझ रहे हो ना? ध्यान से समझ रहा। +1 यदि आएगा ना तो मेरा क्या होगा बोल तो? यस, दे आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यदि +1 आएगा तो हाँ, दोनों क्या ना मेरा रेसिप्रोकल है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे मतलब एक दो क्वेश्चन करते हैं। -8 एंड -1/8। ठीक है, -5/8 एंड 8/5। ठीक है, 3/7 एंड -7/3। क्या इस सबके सब रेसिप्रोकल है कि नहीं? देखो पहले क्या करना ना, इधर मल्टीप्लाई करना। कट गया, खाली 1 आया ना तो यस रेसिप्रोकल। ये क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करना, -5/8 इंटू कितना? 8/5। कैंसिल करना, आया मेरा कितना? -1।
तो ये रेसिप्रोकल होगा? ये रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्योंकि आया तुम्हारा -1 आया। कितना आया? -1 आया, तो इसलिए ये रेसिप्रोकल नहीं होगा। अभी दोनों देखते हैं। -3/7 इंटू कितना? -7/3। देखो कैंसिल तो कर दिए, लेकिन क्या ये -1, ये कितना बचा तुम्हारा? -1 आया, तो ये भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अच्छे करना, घर में बैठ करके प्रैक्टिस करना। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि बोला है कि फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग। जैसे कि -3 होल 4/7 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 7 3 21, 21 4 कितना? 25। भाई मेरा कितना हो गया? 7 हो गया माइनस, ठीक है। तो 7 3 21, 21 4 कितना? 25 -25 7। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? -7/25। रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल मेरा कितना होगा? -7/25। यदि मान लो पूछता है कि मतलब 5 होल 3/7 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 7 5 35, 35 कितना? 38, 38/7। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 7/38। ओके, ध्यान से करना। यदि मान लो बोलेगा कि -11 होल 2/3, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 11 3 33 प्लस 2 35/3 माइनस इक्वल में कितना होगा? -3/35। हो गया ना? दिस इज रेसिप्रोकल्स। इसको खाली क्या करना? ये मिक्स नंबर दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल करके इसको खाली क्या करना? उल्टा कर देना, ठीक है ना? मिक्स नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या करना? उल्टा कर देना, माने 7 को ऊपर ले लेना, 38 को नीचे कर लेना, ठीक है। तो देखो ये वाला उसी तरह ही 33 2 के 35 हुआ, -30/3, ये इसको उल्टा कर देना, -3/35, ठीक है ना? ध्यान से करना, चिंता नहीं। एक तुम लोग को बोल रहे हैं ध्यान से, एक टर्म देखो, इसको हम लोग शॉर्टकट में भी दिखाते हैं। देखो हम लोग 5 दिखाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, उल्टा उल्टा दिखाएंगे। हम लोग 5 को ना और एक तरीका से दिखा देंगे तो अपने आप पता चलेगा रेसिप्रोकल है। 5 का पावर -1, यदि किसी का पावर -1 है तो दैट मीन्स के ना 1/5 है। बात समझने की कोशिश करो। यदि मान लो 3 टू द पावर -1 है, दैट मीन्स के ना 1/3। यदि मान लो 8 का टावर -1 है तो दैट मीन्स के ना 1/8। समझ रहे हो ना? यदि क्वेश्चन पूछता है कि 2 + 3 टू द पावर -1, इसका मतलब कितना होगा? 5 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/5। यदि मान लो कि बोलेगा -3 + 7 टू द पावर -1, -3 + 7 कितना हुआ? 4 हो गया, 4 टू द -1 इक्वल टू कितना? 1/4। समझ रहे हो ना? अच्छा से करो इसको, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चा, हम लोग ना गूगल मीट में मेरे पास गूगल मीट का हमें ऐप इंस्टॉल कर लिया है अपना मोबाइल में। यदि मान लो कि कोई दूर का बच्चा यदि मान लो कि जुड़ना चाहते हो तो जेन्युइन हम लोग के ना जो मान लो सर का जो फीस होता है वो फीस देगा, तो लोग के ना इंडिविजुअल नहीं माने ग्रुप में पढ़ सकते हो यदि पढ़ना चाहोगे तो, गूगल मीट के जो ऐप के माध्यम से, ठीक है। यदि मान लो -3/7 है, क्या है? -3/7 है। यदि मान लो इसका -1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बोल तो? सिर्फ इसको उल्टा कर देना, सिर्फ इसको उल्टा, माने 7/-3 और इक्वल टू -7/3। समझ रहे हो ना? इसको सिर्फ क्या करना? उल्टा कर देना, ठीक है। उसी तरह ही -2/7 है, इसको मतलब -1 करना है, तो कितना हो जाएगा? 7/2। माने इसका मतलब समझ रहे हो ना? जैसे इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स, माने उल्टा। जैसे कह रहे रेसिप्रोकल, इसको भी तो डायरेक्ट दिखा सकते हैं। -10 मान लो कि 1 है, -1 है तो कितना होगा? 1/-10, इसको क्या -1/10 भी लिख सकते हैं, ओके।
आराम से करो। अब चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक दिया है x इक्वल टू कितना दिया, -2/7 दिया, कितना दिया है, और y इक्वल टू कितना दिया है ना, 4/7 दिया, कितना दिया है, 4/7 दिया है, ठीक है। क्या दिया, 4/7 दिया है। तो बोल रहा है रिक्वायर्ड टू प्रूव में बोल रहा है कि x माइनस वाई का इनवर्स इक्वल टू x का इनवर्स माइनस y का इनवर्स, बोला नॉट इक्वल टू। देखो इसको नॉट इक्वल टू बोलते, क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब नॉट इक्वल टू, प्रूव करना है कि ये दोनों के ना आपस में इक्वल नहीं है। तो पहला काम, पहले क्या लिखेंगे ना, LHS लिखेंगे, पता है ना, x माइनस वाई करेंगे, क्या करेंगे, तो x का मतलब -2/7 सब्ट्रैक्ट क्या करना, 4/7 टू देकर -1, तो मेरा कितना होगा, 7 7 एलसीएम चला गया, -2 -4 टू दी पावर -1 -6/7 टू दी मेरा कितना हो गया, -1, कितना आएगा, -7/6 आया। समझ पा रहे हो ना। फिर देखो बता रहा हूं, x -1 तो देखिए ना इनवर्स है, तो x के जगह में क्या बैठाना, -2/7 बैठाना, -4/7 बैठाना, क्या बैठाना, 4/7 टू दी पावर -1। अब देखो ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 7 हो गया, -2 -4, ये कितना हो, -6/7, इसको उल्टा कर देना, तो -7/6, ठीक है, अच्छे से करना। फिर देखो इसको करें, x टू दी पावर -1, x टू दी पावर -1, इसको RHS लिख देना, माइनस कितना, y टू दी पावर -1, इसका मतलब -2/7 का -1 माइनस कितना, 4/7 का -1, ठीक है। इसको क्या करें, उल्टा करेंगे, -7/2 माइनस कितना, 7/4, ओके। तो मेरा कितना होगा, 4 चल जाएगा ना एलसीएम, -7 × 2 -7 -14 -7/4 -21/4। क्या ये दोनों इक्वल हुआ, नहीं हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS, और क्या करेंगे, यही नीचे लिखना, और क्या लिखेंगे, x टू द इनवर्स x माइनस वाई का इनवर्स नॉट इक्वल टू x का इनवर्स माइनस y का इनवर्स। समझना बच्चा इसको अच्छे से, हाँ, पूरा प्रैक्टिस करो, इसको ध्यान से बनाना, घर में बैठकर 2-4 बार इसको बनाओगे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, एक तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 5/7 -5/7, इसको -5/8, y इक्वल टू मान लो 3/8, ठीक है। y इक्वल टू कितना लेते हैं, 3/8 लेते हैं। उसी तरह ही x माइनस वाई टू दी पावर इनवर्स, और x इनवर्स माइनस कितना, y इनवर्स करते हैं, तो -5/8 माइनस कितना, 3/8 टू दी पावर इनवर्स, माइनस कितना हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा टू दी पावर इनवर्स, क्योंकि देखो डायरेक्ट कर दिया तो समझ में आएगा। इसको एलसीएम 8, दोनों के ना बराबर एलसीएम है, तो -5 -3 टू दी पावर इनवर्स, तो -8 टू दी पावर इनवर्स होगा, और इक्वल कितना, -1 होगा। -1 का उल्टा करोगे तो -1 ही आएगा। 1 का कितना भी -1 कर दोगे तो मेरा कितना, 1 ही आएगा। 1 का कितने पावर होगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, इसको कितना आया, -1। उसी तरह ही x टू द इनवर्स माइनस y का इनवर्स, दैट मीन्स -5/8 का इनवर्स माइनस कितना, 3/8 का इनवर्स। देखिए क्या होगा, -8/5 माइनस कितना, 8/3, 5 3 जा 15, -8 × 3 -8 × 5 -24 माइनस मेरा कितना हो जाएगा, 40/15 -64/15। देखो ये -1 आया, या -64/15 आया, दोनों इक्वल हुआ क्या, नहीं इक्वल हुआ, दैट मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS।
समझा? और क्या करना है, x टू द पावर -1 इनवर्स नॉट इक्वल टू x टू इनवर्स माइनस y टू द पावर इनवर्स। ओके, इनवर्स बने उल्टा टू, ठीक है? तो जैसे इनवर्स उल्टा कर देना, ठीक है? चलो देखते हैं और एक तो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, खाली वही देखना रे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इतना कोई हार्ड नहीं है। मेरा हर बच्चा इस बार 90% रिजल्ट रखेगा, हमको भरोसा है, क्योंकि मेरे बच्चा लोग सब घर पे पूरा प्रैक्टिस कर रहा है, रात दिन भर के पढ़ाई कर रहा है। जैसे व्हाट्सएप पे हम क्वेश्चन भेजते हैं तो फटाफट बच्चे लोग क्या बना के एकदम भेज देते हैं, बहुत अच्छा बच्चा लोग है सबके सब। इसी तरह एफर्ट डालना, ठीक है? एकदम रिजल्ट बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर रिजल्ट। देखो x इक्वल टू 2/5, y इक्वल टू -3/5, ठीक है? अब देखते हैं कि x प्लस वाई टू द पावर इनवर्स और x टू द माइनस प्लस y टू द माइनस, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों में क्या होता है, कि बराबर होता है कि नहीं होता है, देखेंगे। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लोग बताना प्रूव करके। देखो हम थोड़ा बता देते हैं थोड़ा सा, 2/5 प्लस कितना -3/5, इसको क्या करना, -1 देना, ठीक है? तो 2/5 -3/5 -1, 5 एलसीएम चला गया, 2 - 3 हो गया, -1, तो -1/5 टू द पावर -1 और इक्वल टू -5 आया, ठीक है? इला माइनस के जो समझ आ रहा है ना, इला खुल गया ब्रैकेट तो मेरा कितना हुआ, माइनस हुआ, 2/5 माइनस किया 3/5, 5 एलसीएम 2 - 3 हुआ। इसके बाद क्या ना, ये बड़ा से ये क्या ना +2 था, ये -3 था, दोनों के अलग अलग साइन था, सब्ट्रैक्ट किए, -1 बचा -1/5 और उसके बाद क्या करना, इसको उल्टा कर देना, -5 आया। अब देखते हैं ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x टू द पावर -1 दैट मींस 2/5 टू द पावर कितना -1 प्लस -3/5 -1, 5/2 प्लस मेरा कितना हो जाएगा, -5/3। समझ रहे हो ना, ये उलट जाएगा ना, तो 5/2 माइनस कितना हो जाएगा, 5/3। एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6, 5 × 3 माइनस 5 × 2, 15 माइनस 10/6, 5/6। समझ रहे हो तो? हाँ देखो यहाँ -5 आया, ये कितना 5/6 आया, क्या दोनों इक्वल हुआ रे? हमको तो लगता नहीं हुआ, तो लोग क्या लगता है, नॉट इक्वल टू RHS। और क्या लिख दे, और नीचे लिखना, ठीक है? तुम दिख नहीं रहे तो इसलिए लिख रहा हूँ, x प्लस वाई टू द पावर इनवर्स नॉट इक्वल टू x टू द इनवर्स प्लस y टू द पावर इनवर्स। ओके, समझने की कोशिश करना। 7 क्लास में मैथ है, बड़ी मजा लगता है मैथ बनाने ना बच्चा लोग, हमको तो लगता है सब मजा लगता होगा, समझ में आता है ना? कमेंट तो लोग नहीं करता, लेकिन कमेंट क्या करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? मैं दूर दूर के जो बच्चे लोग जो देख रहे हो, जरूर कमेंट करो यार, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हौसला बढ़ता है कि हाँ मेरा बच्चा लोग देख रहा है, लाइक करोगे तो लगता है कि हाँ बच्चा लोग देख रहा है। और एक एग्जांपल लेते, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x इक्वल टू -3/7 लेते हैं, चलो ये थोड़ा बड़ा लेते हैं, -3/10 लेते हैं, और y इक्वल टू कितना लेते हैं, -8/15 लेते हैं। तो लोग कमेंट करो तब ना मजा लगेगा पढ़ाने। और देखो तो लोग, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा, तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हो। हम नया अभी ऐप अपलोड कर लिए हैं, अपना डाउनलोड किए हैं, अपना इंस्टॉल भी कर लिए हैं अपना मोबाइल में, गूगल मीट का। तो क्या ना हम लोग चाहेंगे ना तो सबके सब बाहर का बच्चा भी ना आराम से पढ़ सकता है। जितने कमजोर बच्चा है ना, तेज बच्चे की पढ़ाई सब टीचर मैंने तेज बच्चे को पढ़ाना सबसे आसान होता है। जितने भी कमजोर बच्चा है ना, दूर दूर का कमजोर बच्चा, जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता है, पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है, तो जरूर कनेक्ट करना। मैं अपना मैंने इतना पढ़ाने का एक तजुर्बा से बोल सकता हूँ ना कि वो बच्चा आराम से पढ़ सकता है, उसको कोई समझाता नहीं है। लास्ट बेंच में बेचारा बैठा रहता है, लास्ट बेंच में बैठा रहता है बेचारा, पढ़ नहीं पाता है।
लास्ट बेंच में बेचारा बैठा रहता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है, इसलिए क्या ना वो पढ़ ही नहीं पाता है। तो इसलिए कोई चिंता नहीं, जितने भी कमजोर बच्चा है जिसको डर लगता है मैथ से, मेरे साथ जुड़ो, मेरे गूगल मीट में मेरे साथ जुड़ो, मेरे व्हाट्सएप में आओ, ग्रुप बनाओ, ग्रुप हम बनाएंगे और साथ में क्या ना पढ़ेंगे। तो लोग इतना हेडेक मत लो। चलो एक एग्जांपल तो प्रूव करते हैं x प्लस वाई माइनस इनवर्स x इनवर्स प्लस y इनवर्स माइनस 3/10 प्लस 8/-15। ठीक है, इसको क्या -1। ठीक है, -8/15। जानते हो क्यों हंसी लग रहा है? मैं वीडियो बनाते हुए तो मेरा माँ हल्ला कर देती है कभी कभी। हमको लगता है कि आवाज चले जाएगा। एलसीएम कितना हुआ? 30 -3 इंटू कितना गया? 10 3 जा 3 -8 इंटू 2 -9 -10/30। अरे कुछ जान नहीं रहे सब मैथ में, जान नहीं है। तो लोग ना इसको माने डर जाते हो, बेजान चीज से डर जाते हो। -30/19। ठीक है, हम एक बात हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हो? कोई भी माँ का पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं पर सीखता है। तो सीखने की कोशिश करो, सीखने का जुनून रखो, समझे ना, कि सीखना है सर, हमको सीखना है, मैथ हमको ही बनाना है। -3/10 क्या इनवर्स? अरे हम तो ऐसे ही बना रहे, तो ऐसे बना लोगे, हमको तो देखोगे भी नहीं, खाली आंसर खाली मिला लेना। ये कितना हो जाएगा? -10/3, इसको क्या कर देना? -15/8 -10/3 माइनस कितना? 15/8। ठीक है, एलसीएम कितना हुआ? 24 -10 इंटू 8 -15 इंटू 3 -80 -45/24 5 अक्षर 12 -12/24। देखो इक्वल हुआ करे ना, इक्वल हुआ, तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारा पेरेंट ना कनेक्ट नहीं हो रहे हमसे, डरते हैं कि बोलते दूर दूर के सर है भाई, कुछ कर लेंगे, मेरे बच्चे लोग हैकिंग हो जाएगा। सब झूठे मूठे डरते हैं, कोई डरना जरूरी नहीं है। आराम से जुड़िए, अपने बच्चे लोग को पढ़ाने की कोशिश करिए, कोई डरिए मत। आराम से हमसे व्हाट्सएप में बात करिए। जो बच्चे लोग स्पेशल बच्चे लोग जो है, जो कोई समझ नहीं पाता है, तो जरूर कनेक्ट रहिए। तो बच्चे लोग ये भी मैथ बन गया, कितना आसान मैथ है ना। चलो और एक तो देखते हैं, और एक तरीका। ये सब कोई मैथ है रे, ये सब में जान नहीं है, तुम लोग खाली जान डाल देते हो मैथ में। जैसे कि x इंटू वाई टू द पावर इनवर्स, देखें x टू इनवर्स इंटू कितना? y का इनवर्स होता कि नहीं? इक्वल होगा तो इक्वल, नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल। पहले चेक करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। चलो यहाँ पर x इक्वल कितना लेते हैं? 2/5 लेते हैं। y इक्वल कितना लेते हैं? -3/8 लेते हैं। ठीक है, देखो x इंटू वाई, पहले LHS लेंगे, x इंटू वाई टू द -1 बने 2/5 इंटू कितना? -3/8 टू द पावर -1 -6/, नहीं रे, इसको काटोगे नहीं, -2 1 कितना सिखाए थे अच्छे से। -3/20 -1 मेरा कितना होगा? -20/3। ठीक है, मैथ देख के कभी नर्वस मत होना बच्चा लोग, कभी नर्वस नहीं होने का। नर्वस होते ही ना तो मैथ तुम लोग का हावी हो जाएगा। ठीक है, नर्वस नहीं होने का, मैथ बनाने का है। x टू इनवर्स दिया है, तो दैट मींस का 2/5 टू द पावर -1 इंटू -3/8 टू द पावर -1, ये उलट जाएगा, 5/2 होगा इंटू कितना हो जाएगा? -8/3 होगा। देखो ये काट देंगे, इसको कितना आया? -20/3। अब देखो
ये तो दोनों कहा हुआ रही दोनों, यहाँ भी -20/3, यहाँ भी -20/3, तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में जब आएगा तब करना क्या कि जब भी x माइनस वाई टू द माइनस वन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई टू द माइनस वन, ये क्या लिखा हुआ x इनवर्स इंटू वाई का इनवर्स। बात समझ में आया? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उल्टा करेंगे, उतना ही आंसर होगा। इसका उल्टा को और उसका उल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हो ना? ये उल्टा उल्टा दिमाग ही खराब कर जाता है ना रे, कोई दिमाग खराब नहीं करने का। x इंटू वाई टू दी पावर -1, ठीक है, x इंटू वाई टू दी पावर -1, दैट मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई 2/5 इंटू -3/8, दोनों को मल्टीप्लाई, फिर -1, ये दोनों को उल्टा कर देना -20/3। RHS में x टू द -1 इंटू वाई टू द पावर -1, 2/5 टू द -1 इंटू -3/8 का -1, इसको उल्टा कर दो, 5/2 करो, इसके बाद क्या करो ना -8/3, दोनों मल्टीप्लाई करो तो -20/3 आया। दोनों क्या हुआ? इक्वल आ गया। तो ये इसलिए इक्वल। जब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि प्लस माइनस में इक्वल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में इक्वल हो रहा है, ठीक है? ओके, कुछ कुछ आवाजें आ रही होगी ना, जरूर कमेंट बॉक्स में करना, कोई आवाज आ रही होगी तो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अच्छा रेस्पॉन्स, पढ़ाई करते रहना अच्छे से। चलो और आज और भी कुछ करेंगे। कुछ सोचना, कुछ क्वेश्चन देते हैं तो लोग घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है? हम हमको कमेंट बॉक्स में बना करके दिखाना। मान लो x टू दी पावर x इक्वल -2/3 है, y इक्वल कितना दिया है -3/5 है, ठीक है? तो इसको क्या करना, x प्रूव करना, सो दैट प्रूव क्या करना, सो दैट क्या बोलते हो, -2/3 प्लस -3/5 x प्लस वाई टू द इनवर्स इक्वल टू ना, इक्वल है कि नॉन इक्वल टू देखना, x टू -1 प्लस क्या करना y टू द पावर -1, x टू माइनस वाई टू द इनवर्स नॉट इक्वल टू x का इनवर्स माइनस कितना y का इनवर्स, x इंटू वाई का इनवर्स इक्वल टू x टू इनवर्स इंटू क्या करना y का इनवर्स। ये प्रूव करके हमको दिखाना, मेरा व्हाट्सएप में भेजना, लेकिन जरूर, जो नहीं भेजा इसका मैं समझ जाऊंगा कि वो पढ़ता नहीं है, ठीक है? इसको कर लेना। मैं अभी कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं तो तुम लोग क्या करना, हमको ना बना के भेजना। लेकिन चलो मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5/2, -5/2 if one of them is -8/40, find the other rational number। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, sum of two rational number is -20/5, -20/5 if one of them is -10/2, find the other। है ना, कर लोगे? चलो बढ़िया, दो क्वेश्चन बोल दिया, देखते हैं बच्चा लोग सुनता कि नहीं अच्छे से वीडियो, वही पता चलेगा। ठीक है बच्चा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना करना, और उसके बाद मेरा तो व्हाट्सएप नंबर मालूम होना चाहिए, होगा ही, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि पढ़ना रहेगा, दूर के बच्चे लोग भी करना हमसे जुड़ सकता है, और पूरा का पूरा मैथ साइंस का पूरा एकदम बेसिक से बेसिक हम करा करके उन लोग को सॉल्यूशन करा सकते हैं। यदि पढ़ने की जिसको इच्छा है तो जरूर कॉन्टैक्ट करना। तो बच्चे लोग आज का वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। थैंक यू बच्चे लोग।